मूवी स्टोरी इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक हॉलीवुड थ्रिलर मूवी ऑफन को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। शादीशुदा कपल से फिल्म शुरू होती है। लेबर पेन के कारण जॉन केट को अस्पताल ले जाता है। यह उनका तीसरा बच्चा है और वे उसका नाम जेसिका रखेंगे। केट को फ्लोर पर हर जगह खून दिखाई देता है और ऑपरेशन थिएटर में उन्हें पता चलता है कि यह मरा हुआ बच्चा है। यह डिस्टर्ब करने वाले दृश्य थे। वो तो सिर्फ सपना ही था। वास्तव में उन्होंने अपने तीसरे बच्चे को स्टिल बर्थ के कारण खो दिया था और यह बुरा सपना रियलिटी में हो चुका था। इससे उनका वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। शराबी होने की वजह से केट काउंसलिंग सेशन ले रही हैं। उनके 2 बच्चे हैं, 5 साल की बहरी बेटी मैक्स और 12 साल की डैनियल। वे एक बच्चे को गोद लेने का फैसला करते हैं। अनाथालय में उनकी मुलाकात 9 साल की एस्टोनियाई लड़की एस्ते से होती है। वे उसे गोद लेने का फैसला करते हैं। सिस्टर एबिगेल बताती है कि वो रशिया से है लेकिन अच्छी अंग्रेजी बोलती है और उसे यहाँ ले जाने वाले परिवार की कार दुर्घटना में मौत हो गई। वो बहुत परिपक्व और संस्कारी बच्ची है। मैक्स एस्ते के साथ जुड़ जाता है लेकिन डैनियल को अजीब लगता है। उसे एस्ते से जलन होने लगती है। माता पिता अच्छा महसूस करने लगते हैं और उनका रिश्ता फिर से बढ़ने लगता है। रात वे संभोग करने के वक्त एस्ते मैक्स के साथ वहाँ आती है। एस्ते का कहना है कि वे लाइटनिंग से डरते हैं और अकेले सोना नहीं चाहते हैं। अगले दिन डैनियल अपने टॉय गन के साथ खेलता रहता है। उसने गलती से एक कबूतर को टॉय गन से मार दिया। एस्ते घायल कबूतर को मारने के लिए दानिये को एक पत्थर देती है। नहीं तो कबूतर को ठंड लग जाएगी बोलती है, लेकिन दानिये ने मना कर दिया और एस्ते ने कबूतर को बुरे तरीके से मार डाला। स्कूल में एक लड़की एस्ते को धमकाती है और एस्ते पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। केट एस्ते को खुश करती है और उसे जेसिका की कब्र दिखाती है। एस्ते भावुक हो जाती है और रोने लगती है और उनमें एक माँ बेटी का बंधन विकसित होने लगा है। जब केट और जॉन रसोई में संभोग कर रहे थे, एस्ते आकर उन्हें देखती है। वे एम्बैरेस्ड फील करते हैं। नेक्स्ट दिन केट इस सब पर चर्चा करने के लिए एस्ते के पास जाती है, लेकिन एस्ते को पहले से ही इस बारे में अच्छी नॉलेज होती है। यह जानकर केट को शक हो जाता है, लेकिन जॉन का कहना है कि उसने अपने ओल्ड पेरेंट्स से यह सीखा होगा। जॉन उन्हें वहां पार्क ले जाता है। वो एस्ते अपने स्कूल के साथी को देखती है। उसने एस्ते को पहले तंग किया था। एस्ते उसे देखते ही स्लाइड से धक्का दे देती है और उसका टखना टूट गया। एस्ते ने केट और जॉन से झूठ बोला कि वे सिर्फ खेलने के समय स्लिप होकर गिर गई थी। मैक्स भी सेम कहता है, लेकिन डैनियल एस्ते और जॉन के साथ लड़ता है और केट उसे एस्ते से माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन वो वहां से चला जाता है। जॉन डैनियल की ट्री हाउस को सजा के रूप में बंद कर देता है। केट को सिस्टर अबीगेल का फोन आता है और वो उसे एस्ते के बिहेवियर के बारे में बताती है। इसलिए वो मिलने आती है और उन्हें बताती है कि यह उसकी गलती हो सकती है कि उसने एस्ते को उनके साथ जाने दिया। वे एस्ते के बारे में और कुछ ज्यादा नहीं जानती और अनाथालय में भी इस तरह की घटना होती थी और एस्ते की नाम सुनने में आता था, लेकिन उस पर शक नहीं किया क्योंकि वो उनके साथ अच्छे तरीके से रहा करती थी। यह सुनकर केट चिंतित हो गई, लेकिन जॉन को विश्वास नहीं हुआ। एस्टर पीछे छुपकर सुन रही थी और वो मैक्स के पास उसके साथ छेड़छाड़ करने और उसे जॉन स्टडी रूम में ले जाने के लिए जाती है। एस्टर वहां से ट्री हाउस की चाबियां और अधिकतम हथियार ले जाती हैं। एस्टर मैक्स के साथ सिस्टर अबीगेल का पीछा करती है और कार आने के समय एकदम से मैक्स को उसकी कार के सामने फेंक देती है। कैसे भी करके गाड़ी रुक जाती है और सिस्टर मैक्स के पास आ जाती है और एस्ते पीछे से आके हथौड़े से हमला करती है। वो सिस्टर अबीगेल को बेरहमी से और बहुत बुरी तरीके से बार बार हथियार से मारने लगती है और सिस्टर अबीगेल वहां ही मर जाती है। मैक्स बहुत डर जाता है, लेकिन वो फिर से उसके साथ छेड़छाड़ करती है। वो हथियार छिपाने और खून साफ करने के लिए ट्री हाउस जाती है, लेकिन डैनियल उन्हें ट्री हाउस से बाहर निकलते हुए देखता है। डैनियल सोचता है कि उसने इसे देखा नहीं होगा, लेकिन उसने देखा था। बाद में एस्टर उसे पेपर कटर से डराने के लिए मैक्स रूम में जाती है ताकि वो किसी को कुछ नहीं बताए। अगले दिन जॉन और केट एस्टर को काउंसलर के पास ले जाते हैं। वो फिर से वहां झूठ बोल के हेरफेर करती है। काउंसलर के मुताबिक केट एस्टर को कंफर्ट लेवल नहीं दे रही हैं। जॉन केट पर गुस्सा हो जाता है। घर पहुंचते ही केट को अनाथालय से फोन आता है। उन्हें पता चलता है कि सिस्टर अबीगेल जिस दिन उनके घर आई थी उस दिन से लापता है। जांच के बाद उन्हें उसका डेड बॉडी मिलता है। इससे केट और उत्सुक और चिंतित हो जाती है। वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बारे में रिसर्च करती है और केट सबूत के साथ जॉन के पास जाती है और जॉन को एस्ते के बारे में जानकारी लेने के लिए मना लेती है।
इसकी शुरुआत रशिया के अनाथालय से करने के लिए बोलती है। केट सिस्टर अबीगेल के अनाथालय को फोन करती है और पता चला कि रशिया के अनाथालय में एस्ते का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। केट जब किचन में काम कर रही होती है तब एस्टर किचन में आती है और केट को फूल देती है। यह जेसिका की ग्रेव से ले आई थी। केट गुस्सा हो जाती है और उसे गुस्से में पकड़ लेती है। जॉन वहां आता है और उन्हें रोकते हैं और केट जेसिका के ग्रेव के पास बैठकर रोने लगती है। अब केट को सारा शक एस्टर पर जाने लगता है। एस्टर ने जानबूझकर खुद को घायल कर लिया और जॉन के सामने कहती है कि ये सब केट की वजह से हुआ है। जॉन केट से गुस्सा करता है और दूर हो जाता है। केट उदास होने लगती है। वो वाइन की बोतल लाती है लेकिन खुद को कंट्रोल करती है और ड्रिंक नहीं करती। जब केट बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल जाती है तो डैनियल की किताबें नीचे गिर जाती हैं। जब केट उसे किताबें उठा के देने जाती है तो एस्टर पीछे से कार स्टार्ट करती है। केट कार की तरफ भाग जाती है लेकिन उसे रोक नहीं पाई। कार पीछे बर्फ में फंस के रुक जाती है। यह सब देखकर जॉन केट के काउंसलर को फोन करके बुलाता है। एस्टर जॉन को बताती है कि केट ने रात को शराब खरीदी थी और ये सब सुनकर जॉन उसे रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजने का फैसला करता है। कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता कि उसने शराब नहीं पी है। डैनियल मैक्स के पास जाता है और मैक्स उसे एस्टर की हर बात के बारे में बताती है। डैनियल ने ट्री हाउस से सबूत लाने का फैसला किया ताकि वे माता पिता को सच बता सके। एस्टर उनकी बातों को सुन लेती है। केट को एस्ते के रूम में एक किताब मिलती है। किताब पर उसे डिफरेंट मेल्स की फोटोज और एक संस्थान का लोगो दिखाई देता है और फोन करने पर उसे पता चलता है कि यह अनाथालय नहीं बल्कि एक मेंटल हॉस्पिटल है। जब डैनियल ट्री हाउस में सबूत पता लगाने जाता है तो एस्टर वो आती है और सबूत जला देती है और ट्री हाउस भी जल जाता है। एस्टर ने डैनियल को वहीं बंद कर दिया और डैनियल खुद को बचाकर छत पर आ जाता है। आग की वजह से डैनियल नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। केट ट्री हाउस की ओर दौड़ती है और एस्टर उस पर पत्थर फेंक के मारने के लिए जाती है लेकिन मैक्स आकर उसे रोकता है। केट उसे अस्पताल ले जाती है। केट जॉन को एस्टर की वास्तविकता के बारे में बताती है लेकिन जॉन फिर भी उस पर विश्वास नहीं करता है। एस्टर डैनियल को मारने की कोशिश करती है लेकिन डैनियल लकीली बच जाता है। केट ने एस्टर को थप्पड़ मारा क्योंकि वो अब जानती है कि यह सब एस्ते ने किया है। जॉन एस्ते को बचाता है और एक नर्स केट को आके इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देती है। जब चीजें नॉर्मल हो जाती हैं तो जॉन मैक्स और एस्टर के साथ घर जाता है। जॉन शराब पीना शुरू कर देता है। एस्टर वहां बोल्ड ड्रेस में आती है और जॉन को बहकाने लगती है लेकिन जॉन एस्टर को बेटी मानता है। एस्टर गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। केट को रशियन हॉस्पिटल से फोन आया कि उन्होंने एस्टर की तस्वीर भेजी है। डॉक्टर वर्वर ने एस्टर के बारे में बातें बताई और केट सुन के शॉक हो जाती है। एस्टर का असली नाम लीना क्लैमर है और वो कोई बच्ची नहीं बल्कि 33 साल की औरत है। एस्टर हाइपोपिट्यूटारिज्म की रोगी है। यह रेयर हार्मोनल डिसऑर्डर है। इस वजह से उसका शारीरिक विकास रुक गया है और उसने एक छोटी बच्ची की तरह लोगों को बेवकूफ बनाया है और वो अस्पताल की सबसे खतरनाक मरीज थी। वो अब तक 7 लोगों की जान ले चुकी है और लास्ट मर्डर फोस्टर फैमिली को किया था। उसने अपने पालक पिता को बहकाने की कोशिश की थी और उसको रुकने पर उसे गुस्सा आया और घर को जला के सबको मार दिया था। डॉक्टर केट से पुलिस को सूचित करने के लिए कहती है क्योंकि वे सब अब खतरे में हैं। एस्टर अपने निशान छिपाने के लिए रिबन पहनती थी। अब एस्टर अपने असल रूप में आ जाती है। जॉन एस्टर के रूम में जाता है तो उसे वो सेक्सुअल पेंटिंग देखने के लिए मिलता है। यह जॉन को झटका देता है। उसके बाद बाहर फोन रिंग होता है। जॉन कॉल रिसीव करने के लिए जाता है तो एस्टर उस पर पीछे से हमला करती है और उसे तब तक मारना शुरू कर देती है जब तक वो मर नहीं जाता। मैक्स यह देख लेती है और अपने कमरे में छिप जाती है। केट घर की ओर आती है और पुलिस को भी बुलाती है। वो जॉन को मरा हुआ देखकर बहुत रोती है। ये एक बहुत बुरी सीन होती है। केट मैक्स को ढूंढना शुरू करती है। एस्टर केट को गोली मार के घायल कर देती है। मैक्स एस्टर से बच के ग्रीन हाउस में छुप जाती है। केट ग्रीन हाउस की छत पर पहुंचती है और एस्ते का ध्यान भटकाती है और खिड़की तोड़ के एस्ते पर कूद जाती है। पुलिस वहां आती है और केट मैक्स के साथ दौड़ती है। जब वे बाहर आते हैं तो एस्ते उन पर फिर आक्रमण करती है। एस्टर केट को नाइफ से मारने की कोशिश करती है। मैक्स को एक गन मिलती है और वो एस्टर की तरफ गोली मारती है लेकिन ये गोली बाहर आइस में लगती है और एस्टर एंड केट ठंडे पानी में गिर जाते हैं। केट एस्टर को धक्का देती है और बाहर आती है लेकिन एस्टर भी बाहर आती है और उसका पैर पकड़ लेती है। एस्टर भावनात्मक रूप से उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे फिर से धक्का देती है।
केट अपनी बेटी मैक्स को उठाती है और वहां से चली जाती है। दोस्तों, यही है हॉलीवुड थ्रिलर मूवी ऑर्फन की कहानी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी किया करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।